भागलपुर में सावन शुरू होने से पहले ही हावड़ा से बाबा असगैबीनाथ आए एक कांवरिया की मौत हो गई। मृतक की पहचान लिलवा वार्ड संख्या 62 निवासी कमल सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त कांवरिया असगैबीनाथ धाम में स्नान कर बाबा धाम के लिए रवाना हो रहा था। इस दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे पास के ही रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों का कहना है कि यह दुर्घटना हार्ट अटैक से हुई है, जिसके कारण कमल सिंह की मौत हो गई। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही है। इस घटना की जानकारी रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने उनके सहयोगी कांवरिया से लेते हुए घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। वहीं पुलिस पूरे घटना की छानबीन में जुट गई है। बहरहाल सावन के मौके पर दूर दराज से लोग बाबा धाम जाने के लिए आते हैं। वो कांवरिया लिलवा हावड़ा के रहने वाले थे और नहाने के लिए अभी जा रहे थे कि चक्कर खा करके वो बैठ गए और वहीं पे मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो अगल के पास पड़ोस के लोग ले करके आए हैं, उनके पुत्र को सूचना दे दी गई है। पुत्र हावड़ा से चल चुके हैं, बोले कि 4 से 5 घंटा में हम लोग आ जाएंगे। भागलपुर में बीते देर शाम से ही तेज आंधी और बारिश लगातार जारी है। तेज आंधी और वज्रपात के कारण कहीं न कहीं खतरा भी बढ़ गया है। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार वज्रपात की घटना सामने आ रही है। वहीं बीती देर रात तेज आंधी की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीरपैंती प्रखंड स्थित एकचारी थाना क्षेत्र के खवासपुर गांव निवासी शंकर रविदास के 25 वर्षीय पुत्र वाल्मीकि रविदास के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के पिता ने बताया कि वाल्मीकि देर रात घर के लिए जलावन लाने के लिए बस भिट्टी में गया था। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और ठनका गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि वाल्मीकि की शादी हो गई है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाल ही में उसे एक पुत्री भी हुई है और वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जबकि उसकी मौत से परिजन काफी सदमे में है। परिजनों ने कहा है कि वाल्मीकि की कमाई से वे लोग अपना गुजारा कर पाते थे। हालांकि शंकर रविदास मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन काफी उम्र हो जाने के कारण मजदूरी ठीक से कर नहीं पाते, इसलिए वह अपने पुत्र के सहारे ही सब परिवार एक एक दाने के लिए तरस रहा है। उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की मांग भी की है। हाँ, ठनकने से बच्चा मर गया। कितना उम्र होगा? 25 साल। क्या नाम था? वाल्मीकि कुमार। हाँ, कहाँ पे क्या कर रहा था जो ठनका गिरी और अथी हो गया? और लकड़ी गया था, घर के बगल 2-4 खेत के बगल में बांस का गाछ था, उसी जगह गया, जलावन लेकर के उधर लौट रहा था। देश में किसानों को अब उनके फसलों में होने वाली बीमारियों के बाद उसकी जानकारी और उपचार के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के आग्रह पर ई निरोग नामक ऐप बनाया है। इसमें 11 तरह के फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर किसी फसल के पत्ते में छिद्र हो जाता है तो उसकी तस्वीर लेकर ऐप में अपलोड करेंगे। ई निरोग ऐप सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी जानकारी देगा, साथ ही उसके उपचार के बारे में भी बताएगा। उपचार जानने के बाद किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र या दुकानों से दवाइयां ले सकेंगे। इससे अब किसानों को काफी सहूलियत भी होगी। पहले फसलों में बीमारी होने के बाद उसकी जानकारी और उपचार के लिए किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि BAU के कुलपति ने बताया था कि किसान जब अपने खेतों पर जाते थे, उनके फसल सूखे मिलते या पत्तों में छिद्र होते हैं। इसके बाद किसानों को जल्द उनकी समस्या का निदान नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए कि उन्हें जानकारी मिल जाए। इसके बाद IIIT के फैकल्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया। इससे ये फायदा होगा कि किसान जब खेत पर जाएंगे, जो पौधा इन्फेक्टेड मिलेगा उसकी तस्वीर लेकर अपलोड करेंगे। उसके बाद उन्हें सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जो फैकल्टी हैं और हमारे जो कंसर्न लोग हैं, उन्होंने मिलकर AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इससे फ़ायदा ये है कि किसान जब जाएंगे खेत में तो अपने मोबाइल से जो पौधा इन्फेक्टेड है, रोग ग्रसित है, उसका फ़ोटो लेंगे
और फ़ोटो लेने के साथ ही ऐप जो डेवलप किया गया है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के साथ जो मेरा सर्वर में वो फ़ोटो चला जाएगा और वहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। वो तुरंत इमेज जो फोटोग्राफ गया उसको तुरंत वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा और पहचानने के साथ ही उसका पहले से जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं हर एक रोग का अलग अलग निदान का क्या क्या समस्याएं हैं तो उसका क्या निदान होगा उसका उपाय बताए हुए हैं। वो उपाय किसान के मोबाइल में तुरंत SMS के रूप में चला जाता है। भागलपुर में हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी के सड़क की पोल खोलकर रख दी। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद शहरी बाईपास सड़क बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास धंस गया। बालू लोडेड हाईवा इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क धंस गया और भारी भरकम हाईवा उसमें फंस गया। इसके बाद घंटों जद्दोजहद के बाद JCB की मदद से हाईवा को बाहर निकाला गया। वहीं अब सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले वर्ष ही बनकर तैयार हुआ शहरी बाईपास कैसे धंसने लगा है, आखिर किस तरह से इसका निर्माण कराया गया था। हम आपको बता दें कि शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए घंटाघर से विक्रमशिला सेतु तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत वैकल्पिक बाईपास का निर्माण कराया गया था और शुरुआती बरसात में ही यह धंस गया। दशा है ये सारा चोट जो हुआ है कहाँ पर? पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में। कौन सा ट्रक धसा है? हाईवा है, कैसे? वो चलते गया और रोड धंसते गया, बारिश पड़ा, रोड दब गया। युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर के जिलाध्यक्ष सुभाष मंडल के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर सरकार की नीति का विरोध किया गया। युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के बाहर किसी भी प्रदेश में बिहारी छात्रों को किसी भी प्रकार की नियुक्ति में बिहारी छात्रों को मौका नहीं मिलता है, तो बिहार में देश के पूरे प्रदेशों के छात्रों को शिक्षक बहाली में मौका देना यह कहीं से सही नहीं है। बिहार सरकार के इस रवैया से बिहारी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में संशोधन के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। मौके पर उपस्थित युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिलाध्यक्ष सुमन प्रसून ने कहा कि जो सरकार विकास का ढोल पीटती है वही सरकार 18 साल के बाद कहती है कि मेरे राज्य में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के छात्र योग्य नहीं है जो कि शिक्षक बन सके, इसलिए बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने जवाब में कहा कि ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में संशोधन वर्तमान नीतीश सरकार नहीं करती है तो नीतीश सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के जो सरकार हमेशा विकास का ढोल पीटने का कार्य करती थी, वही सरकार कहता है कि बिहार में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षक लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं। तो 17 साल में आप क्या विकास किए? इसका मतलब 17 साल में आप कोई लड़का को तैयार नहीं कर सके जो आज गणित विज्ञान पढ़ा सके। और आप दूसरे राज्य के लड़का को कह रहे हैं कि आप आइए और मेरे यहाँ फॉर्म भरे इसलिए कि मेरे यहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, जबकि आपने जो DLED कभी लिया नहीं, आप टेट का बिहार टेट परीक्षा के भी लिया नहीं, 19-11 के बाद लिया ही नहीं, 12 के बाद लिया ही नहीं है। और यह आप जो है राजनीति कर रहे हैं कि पूरे देश का राजनीति करने के चक्कर में अपने बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपने क्या किया? आज मेरा संदेश है सरकार को कि डोमिसाइल नीति जो लाए हैं उसको बंद कीजिए, डोमिसाइल नीति को हटाना बंद कीजिए, उसको लाइए जो बिहार के लड़के को ही बहाली में, बिहार की जो स्तर का बहाली हो उसमें यहाँ के लड़के को ही केवल और केवल वही लड़का फॉर्म भरे, नहीं तो फिर ये राष्ट्रीय लोक जनता दल आगे आज कार्यक्रम कर रही है। यदि आप डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य नहीं कि वापस नहीं लाए तो पूरा बड़ा आंदोलन होगा। सभी लड़के के लिए हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो दोहरा नीति अपनाया है, बिहार के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ये पूरे भारतवासी के आदमी को निमंत्रण दे रहा है कि हमारे यहाँ आइए और टीचर बहाली में आप
योगदान दीजिए और योगदान कीजिए। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। बाकी और जो दोहरा नीति सब है वो सब हम लोग इसको वापस लेना होगा, नहीं तो हमारे जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, उनके नेतृत्व में आगे और आंदोलन छिड़ा जाएगा अगर वापस नहीं लिया तो। एयरफोर्स विंग कमांडर की पत्नी अपने पति से प्रताड़ित होकर एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। दरअसल पत्नी का आरोप है कि मेरे पति मुझे पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल पूर्व हमारी शादी हुई थी और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह से मुझे प्रताड़ित कर रहा है। महिला कविता कुमारी ने बताया कि मेरे 2 बेटे में छोटा बेटा मेरे पास है और बड़ा बेटा को पति द्वारा अपहरण कर ले जाया गया है। मैं अपने छोटे बेटे को लेकर दर बदर भटक रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे पति पूर्णिया में दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं।